नमस्कार, भगवद गीता कोट्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम फिर से भगवद गीता से एक बहुत ही अहम श्लोक लेकर आए हैं। हाँ, और साथ में एक कहानी भी है जो श्लोक को समझने में मदद करेगी। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम बात करेंगे निष्काम कर्म की, मतलब बिना फल की इच्छा के कर्म करने की और लोक कल्याण की। ये विषय गीता के केंद्र में है। हमारा स्रोत है अनासक्त कर्म लोक कल्याण का मार्ग से लिया गया एक अंश। इसमें गीता के अध्याय 3 श्लोक 25 पर खास ध्यान दिया गया है। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, समझते हैं इस श्लोक के गहरे अर्थ को और सत्यवीर जी की कहानी के जरिए इसके व्यवहारिक पहलू को। जरूर। श्लोक है सक्ताः कर्मणे विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षु लोक संग्रहम। हैं वैसे ही ज्ञानी को बिना आसक्ति के लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करना चाहिए। राइट। तो मतलब ज्ञानी और अज्ञानी दोनों कर्म तो कर रहे हैं, फर्क बस नजरिए का है जी। या उद्देश्य का। क्यों? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। फर्क कर्म करने के तरीके और खासकर कारण का है। अच्छा। देखिए, अविद्वान यानी जिसे हम अज्ञानी कह रहे हैं, वो किसी मोह से, किसी फल की उम्मीद से काम करता है। मेरा ये हो जाए, मुझे ये मिल जाए। हाँ, निजी स्वार्थ। हाँ, निजी स्वार्थ। जबकि विद्वान यानी ज्ञानी व्यक्ति वो बिना किसी निजी स्वार्थ या क्या कहते हैं आसक्ति के कर्म करता है। बिना आसक्ति के। और यहाँ ये लोक संग्रह शब्द है ना, ये बहुत जरूरी है। हाँ, लोक संग्रह, इसका क्या मतलब हुआ? ठीक ठीक। इसका सीधा मतलब है समाज का भला करना, समाज को सही राह दिखाना, समाज को एक साथ रखना, मतलब अपने कर्मों से दूसरों का हित साधना। अच्छा, तो ज्ञानी का कर्म अपने लिए नहीं, समाज के लिए होता है। हाँ, मुख्य रूप से जब व्यक्ति आसक्त नहीं होता ना, तभी वो सही मायने में लोक संग्रह के लिए सोच पाता है या कर्म कर पाता है। इसी बात को समझाने के लिए सत्यवीर सिंह जी की एक कहानी है यहाँ, बड़ी अच्छी कहानी है। मैंने भी पढ़ी है। वो गांव के एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। बच्चे वगैरह सब शहर चले गए थे, तो गांव वाले कहते थे, भाई अब आराम करो, ये बच्चों को फ्री में पढ़ाकर क्या मिलेगा, है ना? हाँ, ये सवाल तो उठता ही है। तो एक दिन एक नौजवान ने उनसे पूछ ही लिया कि मास्टर जी, आपको इससे कोई पैसा मिलता है, कोई फायदा? अच्छा, क्या जवाब दिया उन्होंने? वो बस मुस्कुरा दिए और बोले कि देखो, मैं किसी फायदे के लिए नहीं कर रहा, बस अपना कर्म कर रहा हूँ। क्या पता किसी बच्चे का भविष्य सुधर जाए। क्या बात है। ये कहानी तो एकदम सटीक उदाहरण है इस श्लोक का। बिल्कुल। सत्यवीर जी का जो काम था वो असल में लोक संग्रह ही तो था। हाँ? उनका लक्ष्य कोई व्यक्तिगत लाभ कमाना नहीं था, नहीं, बल्कि दूसरों का, समाज का भला करना था। और शायद इसीलिए वो इतने शांत और संतुष्ट थे अपने काम से। बिल्कुल। और देखिए हुआ क्या, कहानी में आगे बताते हैं कि उनका पढ़ाया एक छात्र आगे चलकर IAS अफसर बना। हाँ हाँ। और उसने फिर गांव के स्कूल के लिए काफी कुछ किया, उसे बेहतर बनाया। है ना कमाल की बात। हाँ, पर यह नतीजा सत्यवीर जी ने सोचकर या चाहकर नहीं किया था। ये तो उनके निस्वार्थ कर्म का एक, कह सकते हैं, एक साइड इफेक्ट था, एक अच्छा नतीजा। मतलब फल अपने आप मिल गए बिना उसकी इच्छा के। हाँ, सत्यवीर जी उस विद्वान का प्रतीक हैं जो फल की चिंता किए बिना समाज हित में लगा रहता है। यही अनासक्ति है, यही उन्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखती है, परिणाम की चिंता से मुक्त। तो फिर इस श्लोक और कहानी से हमें जो मुख्य बात समझनी चाहिए वो क्या है? ऐसा लगता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान होना काफी नहीं है। सही कहा, किताबी ज्ञान एक हिस्सा है, पर सच्चा ज्ञान तो कर्म में उतरता है। और वो भी कैसा कर्म? सेवा वाला, समर्पण वाला, स्वार्थ रहित कर्म, मतलब की टेक अवे यही है। हाँ। ज्ञानी वो नहीं जो समाज से कट कर बैठ जाए। असली ज्ञानी वो है जो ज्ञानी होकर भी समाज से जुड़ा रहे और उसके उत्थान के लिए, मतलब लोक संग्रह के लिए, बिना किसी निजी उम्मीद के काम करे। और यही शायद समाज को आगे भी बढ़ाता है। बिल्कुल, क्योंकि जब लोग डर या लालच से ऊपर उठकर सही उद्देश्य से काम करते हैं, तभी समाज की सच्ची प्रगति होती है। तो आज हमने गीता के इस श्लोक और सत्यवीर जी की कहानी से ये समझा कि कैसे निस्वार्थ भाव और समाज कल्याण की भावना से किया गया कर्म ही सच्चे ज्ञान की असली पहचान है। हाँ, बिल्कुल। और अब जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। ये जो सिद्धांत है बिना आसक्ति के लोक कल्याण के लिए कर्म करना, ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, हमारे मॉडर्न जीवन में कहाँ और कैसे लागू हो सकता है? अच्छा सवाल है। क्या ये हमारे ऑफिस के काम में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में संभव है, या समाज सेवा में, या शायद हमारे निजी रिश्तों में भी? और कैसे कोई व्यक्ति अपनी जरूरतों
और इस लोक संग्रह की ऊंची भावना के बीच एक संतुलन बना सकता है। हाँ, ये संतुलन साधना ही शायद असली चुनौती है। बिल्कुल। इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल भगवत गीता कोट्स को सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें शायद इसकी जरूरत हो। धन्यवाद।